नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे रुड़की में रामनगर के रामलीला मैदान में सरकार जनता के द्वारा कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज पहुंचे, जहां पर उन्होंने सरकार की योजनाओं का लोकार्पण किया। जनसंवाद कार्यक्रम में जनता की समस्याओं को सुना। कार्यक्रम में रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में फरियादियों ने पहुंचकर अपनी अपनी समस्या कैबिनेट मंत्री के सामने रखकर अपने समाधान की मांग की है। कार्यक्रम में जनता की मुख्य समस्या पीडब्ल्यूडी विभाग, बिजली विभाग, जल निगम अवैध निर्माण से आई है। वही समस्याओं को लेकर कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, पीडब्ल्यूडी विभाग उन समस्याओं को लेकर काफी नाराज दिखाई दी। आज सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम में 106 एप्लीकेशनें सुनी गई, जिसमें अधिकांश शिकायतें मौके पर उनका निस्तारण किया गया और बाकी शिकायतें हमने ले ली हैं और वो संबंधित विभागों को हम भेज देंगे। इसके साथ साथ 25 जुलाई 2019 से पहले जिन लोगों के 2 से अधिक संतानें हैं वे भी अब त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव में लड़ सकेंगे। और इसके साथ साथ जो है मैं ये बताना चाहूंगा कि सरकार जनता के द्वार जो है ये कार्यक्रम जो है इससे हम लोगों की समस्या सुन रहे हैं, उसका निराकरण कर रहे हैं। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि को कांग्रेस ने नवचेतना भवन में मनाई गई। महानगर कांग्रेस पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पुष्प अर्पित कर राजीव गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान आयोजित गोष्ठी में विचार व्यक्त करते हुए वक्ताओं ने कहा कि राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री रहते हुए देश में पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने, दूरसंचार, कंप्यूटर और युवाओं को 18 साल में मताधिकार देने जैसे ऐतिहासिक निर्णय लिए थे। राजीव गांधी का भावपूर्ण स्मरण करते हुए उनके आदर्शों पर चलने का आह्वान वक्ताओं द्वारा किया गया। आज हमारे पूरे भारतवर्ष में राजीव गांधी की पुण्यतिथि मनाई जा रही है। इसी परिप्रेक्ष्य में उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर भी आज यहाँ हमारे नगर काशीपुर में राजीव गांधी की पुण्यतिथि मनाई जा रही है। हमारे राजीव गांधी एक आधुनिक युग के निर्माता थे। उन्होंने ग्राम पंचायत का जो नियम लागू किया था, ये समझ लीजिए कंप्यूटर युग उसी टाइम आया, और गांव से जो शहर का जुड़ना शुरू हुआ वो उसी समय हुआ था। आज देखते हैं कि आप इस समय देख रहे हैं कंप्यूटर कर रहे हैं, तो कंप्यूटर युग वही लाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नोटबंदी को लेकर बयान दिया है। बता दें कि कहा कि देश में काला धन पर चोट करने के लिए नोटबंदी की गई। प्रधानमंत्री ने सत्ता संभालने के पहले दिन से इस पर काम करना शुरू कर दिया था। उन्होंने कहा था कि जब तक कि काला धन पूरी तरह से समाप्त नहीं हो जाता वह उस पर लगातार प्रहार करेंगे। वहीं इन्हीं आर्थिक सुधारों की वजह से भारत विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया है। पड़ोसी देश कंगाली की हालत से गुजर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो नोट बंद हुए हैं वो 23 सितंबर तक जमा किए जा सकते हैं, इसीलिए घबराने वाली बात नहीं है। इस पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने पलटवार करते हुए कहा कि इससे मध्यम वर्ग को फर्क पड़ेगा, न कि बड़े वर्ग के लोग और उद्योगपतियों को। इससे पहले जब नोटबंदी हुई थी तो मोदी ने स्वीकार किया था कि यह नोटबंदी गलत थी, और अब फिर वही गलती ये दोबारा 2000 का नोट बंद करके कर रहे हैं। करण महारा ने सीएम धामी तो प्रधानमंत्री की तारीफ करेंगे ही, क्योंकि उनको आम जनमानस की तकलीफ नहीं दिखती। लोगों को नहीं पड़ेगा, मध्यम वर्गीय लोगों को तो प्रधानमंत्री को खुश करना वो कहेंगे। पहली वाली नोटबंदी की गलती को स्वीकार किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और इसीलिए अपने द्वारा जारी किए गए 2000 के नोटों को आज वापस लेने की बात करें। उस समय भी बड़े लोगों को फर्क नहीं पड़ा था, छोटे लोगों को, मझोले लोगों को फर्क पड़ा था। इस समय भी इसका फर्क बड़े लोगों को नहीं पड़ेगा, मध्यम वर्गीय लोगों को पड़ेगा। तो ये फिर से एक नुकसान वाला काम है। और जो नोट की छपाई में पैसा खर्च हुआ 16,000 करोड़ रुपया, और जो अभी जो खर्चा होगा नया, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? वो राष्ट्र का पैसा है, टैक्स पेयर का पैसा है। उसमें जो दिक्कत आएंगी उसके लिए जिम्मेदार आदरणीय मोदी जी। मुख्यमंत्री जी देखिए, उनको तो प्रधानमंत्री को खुश करना वो कहेंगे। पहली वाली नोटबंदी की गलती को स्वीकार किया है
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और इसीलिए अपने द्वारा जारी किए गए 2000 के नोटों को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने एक बड़ा बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि बीजेपी से उनको डर लगता है। उन्होंने कहा कि बीजेपी जो कहती है उसका उल्टा करती है, इसलिए मैं डरा हुआ हूं। मैं ऐसे 4 जिले घोषित करने की मांग करने वाले में से हूं जिसके बीजेपी ने 15 अगस्त को जिला घोषित किया था। 25 दिन के बाद उसको निरस्त कर दिया गया, इसलिए मैं डरा हुआ हूं। साथ ही उन्होंने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में क्या बेटियों के साथ हो रहा है, चाहे हम उत्तराखंड के अंकिता की बात करें या फिर जो बेटियां दिल्ली जंतर मंतर पर बैठी है उनको भी हमने देखा है। इसलिए बीजेपी की करनी और कथनी में बहुत अंतर है। अगर बीजेपी कह रही है तो वंदे भारत ट्रेन चलाई जाएगी, तो मुझे उसमें भी डर लग रहा है कि कहीं बीजेपी कोई चलती हुई चीज को तो बंद नहीं कर देगी। तब जमीन में उतर जाएगा, तब होगा। हम तो 4 ऐसे जिले की मांग करने वाले लोगों में से हैं जिनके जिले घोषित हो गए थे 15 अगस्त को, और मैं तो उस जिले से आता हूं, रानीखेत से, जो 15 अगस्त को तो जारी हुआ और 25 दिन के बाद रानीखेत की बनी बनाई ट्रेजरी जो पंडित नरेंद्र तिवारी ने दी थी उसको भी कैंसिल कर दिया, क्योंकि बीजेपी जो कहती है साहब उसका उल्टा करते हैं। इसलिए मैं डरा हुआ हूं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में क्या बेटियों के साथ हो रहा, अंकिता से लेके पिंकी से लेके सेंगर कांड से लेके और जो अभी हमारी बेटियां गोल्ड मेडलिस्ट जो बैठी हैं दिल्ली जंतर मंतर पर, हमने देखा है। इसलिए बीजेपी की कथनी और कथनी में बहुत फर्क है। अगर वो कह रहे हैं हम ये करने वाले हैं तो मेरे को उसमें भी डर लग रहा है कि चलती हुई चीज को बंद तो नहीं करने वाले। तो करण मारा ने बड़ा बयान दिया और कहा कि मैं बीजेपी से डरता हूं। बीजेपी की करनी और कथनी में भेद अंतर है और बीजेपी से उनको डर लगता है। और उन्होंने कहा कि जो भी चीज बीजेपी करती है उन्हें डर लगता है कहीं आगे जाके इसे बंद न कर दिया जाए। मुख्यमंत्री धामी प्रदेश में चलाए जा रहे अतिक्रमण के खिलाफ अभियान को लेकर अब मुख्यमंत्री ने जनपद के अधिकारियों को और तेजी लाने के निर्देश दिए थे, जिसको लेकर जनपद अल्मोड़ा में इसके कार्रवाई शुरू कर दी गई है। वहीं प्रभारी जिलाधिकारी अंशुल सिंह ने बताया कि जनपद में अतिक्रमण को लेकर उप जिलाधिकारी के नेतृत्व में एक टास्क फोर्स बनाई जा रही है। उन्होंने बताया कि अभी तक 4 जगह अतिक्रमण हटाए गए हैं और बाकी के लिए गहन जांच की जा रही है और जैसे ही जगह वेरीफाई होगी उसके त्वरित कार्रवाई से हटा दिया जाएगा। आज भी सीएम साहब की अध्यक्षता में एक बैठक है। इसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डीएम और एसएसपी के अध्यक्षता में और सदस्य अध्यक्षता में सदस्य सचिव के रूप में एक कमेटी बैठाई गई है। परगना स्तर पे एसडीएम के स्तर पे एक कमेटी बैठाई गई है। इसमें सबसे पहला टास्क हमारा चिन्हीकरण करना, जिसमें हमने पूरे अल्मोड़ा में जितने विभाग हैं, अभी ये क्योंकि कंटिन्यूस प्रोसेस है, क्योंकि हमें जाके देखना पड़ता है, 342 ऐसी जगह आइडेंटिफाई करी गई थी जहां अतिक्रमण हो रखा था, जिसमें से अभी ये जो अभियान था पिछले महीने ही चालू हुआ, 4 जगहों से अतिक्रमण हटाया भी जा चुका है। तो अभी 338 ऐसी जगह हैं जहां अतिक्रमण अभी भी पाया जा रहा है। उधम सिंह नगर में एक ऐसा सनसनी मामला सामने आया जिसने पुलिस महकमे में हड़कंप मचा दी। बता दें कि घर में शटरिंग का काम करने वाला मुस्लिम युवक एक हिंदू नाबालिग युवती का अपहरण कर फरार हो गया। पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर मामले को पंजीकृत करते हुए आरोपी युवक और नाबालिग युवती की बरामदगी कर युवक को गंभीर धाराओं में जेल भेज दिया है। बता दें कि मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस हरकत में आई और युवक और नाबालिग युवती की तलाश शुरू कर दी और पुलिस को काशीपुर आईआईटी थाना क्षेत्र से आरोपी युवक और नाबालिग युवती को बरामद कर युवती को परिजनों के हवाले कर दिया और आरोपी युवक को जेल भेज दिया। हाँ, ये परसों की घटना है। ये लड़की के पिताजी यहाँ थाने में तहरीर दिए थे। उनके द्वारा ये बताया गया कि मेरी लड़की जो है, जिसकी उम्र 15 वर्ष की है, उसको एक लड़का जो है यहाँ से भगा करके ले गया है। तो तहरीर पर जो है यहाँ 363, 366 में अभियोग पंजीकृत किया गया था। कल हमारे द्वारा एक थाने से टीम बनाई गई थी, जिसमें इन दोनों को, अभर्ता को और अभियुक्तों को जो है थाना आईटीआई क्षेत्र काशीपुर से इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें और जैसा मामला सामने आया है, लव जिहाद और का इसमें कोई ऐसा मामला है नहीं। तो इनका जो है आपस में जो है अफेयर से संबंधित है ये मामला।
तो इसमें केवल इसका किडनैपिंग, मतलब ये लड़का जो है इसको भगा करके लेके गया था इस लड़की। तो बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी ने कहा कि प्रदेश में 30 मई से भारतीय जनता पार्टी महाजनसंपर्क अभियान के जरिए लोकसभा चुनाव का आगाज कर देगी। जून महीने में पीएम नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ में से कोई ना कोई सियासी महारथी लोकसभा क्षेत्र में जनसभा करेंगे। उन्होंने बताया कि पीएम नरेंद्र मोदी से पिथौरागढ़ के सीमांत क्षेत्र गुंजी का दौरा करने और एक जनसभा करने का अनुरोध किया गया। पार्टी को पीएम के आने की पूरी उम्मीद है। उन्होंने कहा है कि 30 जून तक चलने वाले यह महाअभियान की तैयारी प्रदेश कार्य समिति की बैठक में चर्चा हुई। साथ ही उन्होंने बताया कि अभियान के दौरान पार्टी के नेता और कार्यकर्ता अब दरवाजे पर नहीं बल्कि घर के भीतर जाएंगे और लोगों से संपर्क कर केंद्र सरकार के 9 साल और राज्य सरकार के कार्यों की जानकारी देंगे। देखिए 30 मई से 30 जून तक का हमारा पूरे महीने का जो है आगे योजनाबद्ध हमारा पूरा कार्यक्रम है, जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के चुनाव के लिए हमारा जो है हुंकार है। और हमारे यहाँ पे जैसे कि अभी हमें सूत्रों से पता चला है कि अमित शाह जी, योगी जी सभी लोग आएंगे, तो हमारे जो कार्यक्रम है वो सभी जगह पे प्रस्तावित हैं। उन्हीं कार्यक्रमों में हमारी बड़ी रैलियां होंगी। रिजर्व बैंक द्वारा 2000 के नोट चलन से बाहर किए जाने के फैसले के बाद विपक्ष ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस ने इस फैसले को पूरी तरह से नकारा और भाजपा सरकार पर भ्रष्टाचार किए जाने का आरोप लगाया। कांग्रेस राष्ट्रीय सचिव काजी निजामुद्दीन ने कहा है कि देश में असल मुद्दे हैं, उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। देश में बेरोजगारी बढ़ गई है, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा, महंगाई चरम पर है और भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई कदम नहीं उठा रहा। नोटबंदी के समय उसी सरकार ने 2000 का नोट चलाने की घोषणा की थी, जिससे भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी। अब इन 6 सालों में ऐसा क्या हो गया है कि सरकार को 2000 का नोट बंद करना पड़ गया? जब 2000 का पहले नोटबंदी की 2016 में, उस टाइम कांग्रेस पार्टी ने जो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और एक सबसे बड़े इकोनॉमिस्ट रहे हैं और अभी भी हैं, राहुल गांधी जी ने, पूरी कांग्रेस ने कहा था कि नोटबंदी एक गलत तरीका है, गलत तरीके से नोटबंदी की गई जिससे कि देश की अर्थव्यवस्था खराब होगी। नतीजतन हुई। फिर 2000 रुपए का नोट लाए, तो उस टाइम भी कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि 2000 रुपए का नोट लाना भी गलत नीति है। अगर 1000 का बंद कर रहे हैं तो 2000 का क्यों ला रहे हैं? ये कहा था उस टाइम प्रधानमंत्री साहब ने कि अगर 50 दिन के अंदर हालात सही नहीं हुए तो मुझे देश के किसी भी चौराहे पे खड़े होकर देश जो सजा देना चाहेगा मैं भुगतने को तैयार है। तो अब प्रधानमंत्री जी खुद अपनी सजा खुद तय कर लें और चौराहा जो चुनना चाहें वो तय कर लें। बीजेपी तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज ने 2000 के नोट का सर्कुलेशन बंद होने पर भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार का 2000 के नोट को चलन से बाहर करना कर्नाटक की हार की जीत है। केंद्र सरकार ने पिछली बार भी नोटबंदी की, लेकिन उसका कोई सकारात्मक परिणाम नहीं आया। सरकार ने दावा किया था कि इससे काला धन पकड़ में आएगा, लेकिन कोई काला धन नहीं आया। आगे उन्होंने कहा कि नोटबंदी से पिछली बार भी आम जनता को परेशानी हुई थी। वहीं बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी ने पलटवार किया, कहा करण महाराज ने कितने नोट चलाए वो वीडियो तो वायरल है, और रही बात 2000 के नोट की, यह सरकार का अच्छा फैसला है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष एक बार फैसले को देख ले, पढ़ ले, उसके बाद कोई तीखा टिप्पणी करे।
देखिए, ऐसा है, करण महाराज जी ने वहां पे कितने नोट चलाए वो तो वीडियो वायरल है। और रही बात 2000 जो आरबीआई का फैसला है, उसको वो अच्छे से पढ़ लें, देख लें और उसके बाद कोई टीका टिप्पणी करें। देखिए, ऐसा है, करण महाराज जी ने वहां पे कितने नोट चलाए वो तो वीडियो वायरल है। और रही बात 2000 जो आरबीआई का फैसला है, उसको वो अच्छे से पढ़ लें, देख लें और उसके बाद कोई टीका टिप्पणी करें। तो देहरादून केसलाकुई क्षेत्र में स्थित अंबर फैक्ट्री में हुई चोरी के मामले में पुलिस ने 24 घंटे के अंदर खुलासा किया। पुलिस ने करीब 6 लाख रुपए की कीमत के पीतल और तांबे के सामान के साथ 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। एसएसपी देहरादून दलीप सिंह कुंवर ने बताया कि आरोपियों के कब्जे से अंबर फैक्ट्री सेलाकुई से चोरी किए गए सामान को भी बरामद किया। कल सूचना के आधार पर 7 जुआरियों को पकड़ा। उनके पोजीशन से 2,38,070 रुपया बरामद किया गया। ताश के पत्ते हैं और साथ साथ 7 मोबाइल फोन बरामद किया गया। इस टीम को भी मेरी तरफ से 16 मई को चोरी हुई थी एक बुचड़ की दुकान में, उसमें से 1.5 लाख रुपया चोरी हुआ था। उसमें भी एक जो चोर है वो उसको हमने अरेस्ट कर लिया है। उसके पोजीशन से 1,31,300 रुपया बरामद हुआ है और साथ ही साथ जो चेक बुक गया था कैनरा बैंक का और एक मकान मालिक का जो दुकान का मालिक है उसका वाहन का जो है आरसी गया था और साथ ही साथ जो कैश बुक जो कैश चेस्ट होता है उसकी बरामद रिकवरी कर ली गई है। इसकी टीम को भी मेरी तरफ से 10,000 के नाम। इन दिनों उत्तराखंड में चारधाम यात्रा जोरों पर है और ऐसे में बाहर से आने वाले यात्री जगह जगह कूड़ा ना फेंके। इसको लेकर मेयर सुनील उनियाल गामा ने कहा कि बाहर से आने वाले यात्रियों से अपील है कि कृपया कूड़ा जगह जगह ना फेंके। बता दें कि चारधाम यात्रा मार्ग ऋषिकेश, देहरादून और विकासनगर इत्यादि क्षेत्र से होकर शुरू होती है। ऐसे में देश विदेश से आने वाले यात्री साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। क्या कुछ आपकी अपील रहेगी इन यात्रियों से? देखिए, इस जब ये यात्रा सीजन चलता है तो हमने पिछले साल भी हमने 2-3 सालों से हम विकास नगर से लेकर ये जो मेन रोड है पूरा, ये भी हम नगर निगम इसको साफ करता है और ये जो ऋषिकेश से यहाँ देहरादून का यात्रा रूट है इसको भी हमने कई बार जो है साफ किया है। और हमारा सभी अपने भारतवर्ष के जितने भी, क्योंकि ये उत्तराखंड है, चारधाम यहाँ है, माँ गंगा यहाँ है, पूरे देश से जो है यात्री उत्तराखंड आते हैं। मेरा सभी से अनुरोध है कि थोड़ा सा स्वच्छता के मामले में जनता इसमें सहयोग करेगी। उधम सिंह नगर जनपद में अलग अलग मामलों में 3 लोगों की मौत हो गई है। सूचना पर पहुंचे पुलिस ने तीनों मृतकों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार उधम सिंह नगर जिला मुख्यालय में एक 5 स्टार होटल के सिक्योरिटी गार्ड ने अपने किराए के मकान में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। वहीं गदरपुर के रहने वाले एक युवक ने भी पेट से फांसी का फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। तीसरा मामला काशपुर रोड के जाफरपुर के पास का है, जहां पर एक अज्ञात वाहन ने महिला को टक्कर मार दी, जिसमें महिला की दर्दनाक मौत हुई। जो पहली घटना है वो पत्तनगर थाना क्षेत्र की है, जिसमें एक 22 वर्षीय युवक द्वारा आत्महत्या की गई है। इसमें जो इनके मृत्यु के जो कारण है और आत्महत्या के कारण है उनकी जांच की जा रही है और पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। ये युवक जो है ये अटरिया का मंदिर के पास एक निजी कॉलोनी में रहते थे और यहाँ पर एक होटल में जो है सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करते थे और इनके पास एक सुसाइड नोट भी मिला है। उसमें जो भी तथ्य जो भी इनके द्वारा अंकित किया गया उसकी भी जाँच की जा रही है। यूनेस्को क्लब दून वैली ने अपना एनुअल फंक्शन मनाया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर जस्टिस राजेश टंडन और पंजाब नेशनल बैंक के डीजीएम सर्कल हेड विराज डोगरा ने शिरकत की। इस अवसर पर जानकारी देते हुए यूनेस्को क्लब के अध्यक्ष रामगोपाल ने बताया कि पिछले 26 वर्षों से निरंतर यूनेस्को क्लब दून वैली ईस्ट 60% और उससे ज्यादा नंबर आने वाले मेधावी छात्रों और छात्राओं को हर वर्ष छात्रवृत्ति प्रदान करता है। ये एनुअल फंक्शन है हमारा, इसमें 51 बच्चों को हम लोग स्कॉलरशिप देते हैं हर साल और उन बच्चों को देते हैं जिनके 60% एंड अबव मार्क्स आए होंगे और जरूरतमंद उनके माँ बाप हो जिनके। हमें हर वर्ष इधर मिलता है मौका इधर आने का, इससे हमें आर्थिक सहायता भी मिलती है, जिसके कारण हम आगे पढ़ाई के लिए आगे काम कर सकते हैं और हमारे माता पिता को भी मदद मिलती है।
पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की पोती ने अपने पति और ससुराल पक्ष के कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। बता दें कि राजपूत थाने में उनके खिलाफ मारपीट, गाली गलौज और हमला करने के आरोप में केस दर्ज किया गया। महिला ने पति और ससुराल वालों पर दहेज मांगने का भी आरोप लगाया था, लेकिन पुलिस ने अभी इसे जांच में रखा है। वहीं अंद्रीजा मंजरी ने एसएसपी देहरादून दलीप सिंह कुंवर से मुलाकात की। इस दौरान एसएसपी ने निष्पक्ष जांच का भरोसा दिया। मैंने जो इस कंप्लेनेंट हैं उनसे उसके पूरे जो भी समस्याएं हैं, जो भी कंप्लेंट्स हैं, उसके बारे में जानकारी करी। उनकी बहन भी हैं, वो वकील हैं बाय प्रोफेशन, उनसे भी मैंने बात की और उनके एक एक कंप्लेंट से संबंधित जो बिंदु हैं उस पर मेरी चर्चा हुई है और बहुत सारी उनकी कुछ ग्रीवांसेस हैं उसको मैंने सुना और मैंने उनको अश्योर किया है कि उस पूरी प्रकरण में तटस्थ होकर के पारदर्शी तरीके से पुलिस प्रभावी कार्रवाई करेगी और इस विवेचना के दौरान जो भी डॉक्यूमेंट्स या जो भी साक्ष्य की आवश्यकता होगी वो मुझे प्रोवाइड करेंगे, हमारे पुलिस को प्रोवाइड करेंगे। उनको मैंने अश्योर किया है और वो संतुष्ट होकर अभी गई हैं और निश्चित रूप से इस पूरे प्रकरण में विधि के अनुरूप हम लोग अग्रिम विधि कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे। निष्पक्ष जांच हो जाएगी? निष्पक्ष जांच होगी, बिल्कुल। कल मैं मुख्यमंत्री जी धामी जी से मिली थी और उन्होंने मेरे को आज यहाँ दिलीप सिंह जी से मिलवाया आज, और उन्होंने दिलीप सिंह जी ने बहुत समय देके हमसे कहा कि ये पूरी जो समस्या है उसका देखभाल उसका मैटर को देखेंगे और बताएंगे कि नेक्स्ट स्टेप्स क्या है। उन्होंने हेल्प फॉरवर्ड किया है हमारे लिए। एसएचओ जो राजपुर थाने के हैं जितेंद्र चौहान, वो सब किसी ने मेरा बात भी नहीं सुनी है और आज इतने एक महिला होके मैं इतने में हेल्पलेस हो गई थी कि करूं कहाँ जाऊं, तो कि इसलिए मुझे मुख्यमंत्री जी के पास जाना पड़ा और आज मेरा बात कोई तो सुन रहा है। खबर हल्द्वानी से, जहां सिंचाई विभाग के प्रधान सहायक से धोखाधड़ी का मामला सामने आया। बता दें कि खुद को विजिलेंस की टीम बताकर 1 लाख की रंगदारी मामले में हल्द्वानी पुलिस ने 2 पत्रकारों समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपी महिला पत्रकार अभी फरार है और बाकी 3 आरोपियों से 1 लाख की रकम में 90,000 पुलिस ने बरामद कर लिए। ये कहते हुए कि आपके पास हमारी बॉडी है। कोतवाली हल्द्वानी में रंगदारी का एक सनसनीखेज प्रकरण सामने आया। इसमें मुख्य अभियंता सिंचाई विभाग के कार्यालय में तैनात जो बाबू थे उनके पास 4 लोग आए और उन्होंने उनकी कोई वीडियो दिखाने के बाद कहा कि ये आपकी एक रिकॉर्डिंग हमारे पास है और आप इसमें पैसे दीजिए, नहीं तो हम आपकी शिकायत करेंगे। वो डर गए और उसके बाद 1 लाख रुपये उन्होंने डरा धमका कर ले लिए। उनके पास पैसे नहीं थे, वो पैसे उन्होंने अलग अलग सोर्सेज से इकट्ठे किए और उसके बाद इन चारों को दिए। ये चारों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कोतवाली हल्द्वानी में हुआ। ये अभियोग धारा 386, 419, 420 आईपीसी में दर्ज किया गया। एक टीम इसमें गठित की गई कोतवाल। मुरादाबाद रोड के हरियावाला स्थित जीडी गैनिका पब्लिक स्कूल में इस बार उत्तराखंड में 100% रिजल्ट दिया गया। अंकों के मामले में दूसरा स्थान प्राप्त किया गया। इसी को लेकर मेधावी छात्र छात्राओं के उत्साहवर्धन के लिए एक सम्मान समारोह का आयोजन किया, जिसमें नगर पुरस्कार के साथ मेधावी छात्र छात्राओं को मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। यहां बता दें कि स्कूल के छात्र छात्राओं ने सीबीएसई 12वीं के घोषित परीक्षा परिणाम में शानदार प्रदर्शन करते हुए विद्यालय का नाम रोशन किया।
मैं ये कहना चाहूँगी कि ये एक टीम वर्क था। मैं, मेरे पेरेंट्स, मेरी पूरी फैमिली ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया। मेरे पे कभी कोई प्रेशर नहीं था किसी भी चीज़ का। मुझे पूरी फ्रीडम दी गई अपनी ह्यूमैनिटी स्ट्रीम चूज़ करने के लिए। फिर यहाँ पे टीचर्स इतने ज़्यादा सपोर्टिव थे, हमेशा हर कोई डाउट क्लियर करने को हमेशा तत्पर रहता था, और स्कूल ने भी बहुत सपोर्ट किया। तो मेरा स्कूल का और पेरेंट्स, फैमिली का, सबका टीम वर्क से ये हो पाया कि मैं 99.2% ला पाई क्लास 12th में। जैसे कि जीडी गोयनका है, हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग पे फोकस करते हैं। हमारी यही कोशिश रहती है कि बच्चों को किताब से हटके हम चीज़ें बताएं, और उनके लिए हम हर तरह की फैसिलिटी यहाँ पे देते हैं। अगर उनको एक्स्ट्रा क्लासेस चाहिए होती है वो भी हम प्रोवाइड करते हैं। हर बच्चे पे पर्सनली मेहनत करी जाती है। हमारी हर क्लास की स्ट्रेंथ 20 से ज़्यादा की नहीं होती, ताकि रीज़न इसके पीछे ये है कि हर बच्चे पे टीचर फोकस कर सके, और इसी चीज़ का ये रीज़न है कि आज हमारे स्कूल से एक टॉपर निकली है उत्तराखंड। हमारी पेरेंट्स से यही रिक्वेस्ट होगी कि बच्चे को प्रेशर ना करे पढ़ाई के लिए। कुछ बच्चे होते हैं वो नेचुरली अच्छे होते हैं पढ़ाई में, कुछ बच्चे नहीं होते, बट कोई मार्क्स ये डिसाइड नहीं करता कि उनका भविष्य क्या होगा। तो बच्चे का जो मन है वो उन्हें करने दें, लेकिन पेरेंट्स की ये ड्यूटी बनती है कि वो अपने बच्चे को सही दिशा दिखाएं। और हम यही अपने पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप बच्चे पे नजर रखें और ये देखें कि वो किसी गलत बासपुर के नैनीताल रोड स्थित संत निरंकारी भवन में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पहुंचे नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने रक्तदान शिविर का फीता काटकर शुभारंभ किया। संत निरंकारी मिशन का जो उद्देश्य है, जो महान गुरु हुए हैं बाबा हरदेव सिंह जी, उन्होंने हमेशा निस्वार्थ भाव से देश की, जनमानस की, जो हमारे समाज के कुचले, दबे, शोषित, वंचित लोग हैं, परिवार हैं, उनके निस्वार्थ भाव से सेवा की, और सभी धर्म, जाति, मजहब से ऊपर उठकर उन्होंने देश के कल्याण के लिए, देश के उत्थान के लिए, देश के जो हमारी भाईचारा है, जो कौमी एकता है, जो सामाजिक सद्भाव है, उसके लिए निरंतर काम किया। चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल में इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।